दूसरे पोजीशन ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਆ। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस द डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी मांगूंगा क्योंकि हाल ही में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था चंद घंटे पहले, जिसकी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। एडिटिंग में मुझे इतनी महारत हासिल नहीं है और तो मुझे लगता है कि वहाँ मुझसे गड़बड़ हो गई, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊं इस इंसिडेंट को लेकर, क्योंकि पंजाब से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है। दोस्तों, हाल ही में हमने देखा कि कर्नल पुष्पिंदर सर के साथ पंजाब की पटियाला पुलिस ने मारपीट की। पूरा मामला SIT के पास है। उसके बाद एक और खबर सामने आई कि पंजाब के फरीदकोट में 2 आर्मी जवानों पर अटैक हुआ और जब उस पूरे मामले की छानबीन हुई तब एक आर्मी जवान को ही पटियाला के नाभा से हिरासत में लिया गया। लेकिन अब एक और चिंताजनक खबर सामने आ रही है, वो भी पंजाब से और आर्मी से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने भारतीय सेना के एक जवान को यूनिट में जाकर गिरफ्तार किया है। जब पूरा मामला जानेंगे दोस्तों आप, तो चौंक जाएंगे, क्योंकि अमूमन पंजाब में ऐसा होता नहीं था, लेकिन जब जो अब हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल हाल ही में पंजाब के जालंधर में यूट्यूबर रोजर संधू के घर पर ग्रेनेड हमला हुआ था। मामले में पुलिस ने भारतीय सेना के जवान को गिरफ्तार किया है। सैन्य जवान सुखचरण सिंह उर्फ निक्का सेना की सिख रेजिमेंट में जम्मू कश्मीर में तैनात था। पुलिस ने उसे जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जाकर गिरफ्तार किया है। सुखचरण सिंह ने यूट्यूबर के घर बम फेंकने वाले आरोपी हरियाणा के यमुनानगर निवासी हार्दिक को सोशल मीडिया पर बम फेंकने की, ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग दी थी। जिला मुक्तसर के गांव महाबुद्दर निवासी फौजी जवान सुखचरण सिंह की गिरफ्तारी सुनने के बाद उसके गांव में सन्नाटा है। लेकिन बड़ा सवाल कि सोशल मीडिया के जरिए, जहां तक मेरे पास जानकारी है, इंस्टाग्राम के जरिए जो है सिपाही सुखचरण ने बताया कि कैसे ग्रेनेड फेंका जाता है हरियाणा के निवासी हार्दिक को। सवाल यहां पर यह है कि भारतीय सेना के अंदर तो सोशल मीडिया बैन है। केवल अधिकारी आपसे कह चुके हैं, जब भी दरबार होता है उस वक्त ये कहा जाता है कि कोई भी जवान JCO ऑफिसर फेसबुक इंस्टाग्राम का यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर जवान इसका यूज कर रहे हैं तो सवाल तो उठते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो गांव वालों का कहना है, उनका कहना है कि जो सुखचरण सिंह है वो काफी अच्छा लड़का है, उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वह माता पिता और भाइयों से हालांकि अलग रहता है, एक छोटे से मकान में रहता है, लेकिन उनका कहना है कि बच्चा अच्छा था, लेकिन ऐसा कैसे हुआ उनको नहीं पता है। और वहीं उनके जो पिता हैं बलविंदर सिंह, उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले ही बेटे सुखचरण से बातचीत हुई थी। सुखचरण करीब 6 महीने पहले घर छुट्टी पर आया था और बीते दिन उन्हें अचानक जालंधर पुलिस और बेटे की यूनिट से कि फोन आया कि सुखचरण को जालंधर पुलिस ने ग्रेनेड हमले के आरोपी को ट्रेनिंग देने के आरोप में जो है गिरफ्तार किया है। उनके पिता ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से होनी चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा बैक फ्लैश में चलते हैं, पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पंजाब के जालंधर के यूट्यूबर रोजर संधू के घर पर 16 मार्च सुबह करीब 4 बजे ग्रेनेड से हमला हुआ था, जो फटा नहीं था। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी गैंग ने वीडियो जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली थी। उनका कहना था कि यूट्यूबर ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी की थी। उसने दोबारा हमला करने की चेतावनी दी थी। बाद में पुलिस ने ग्रेनेड फेंकने वाले आरोपी हार्दिक को हरियाणा से गिरफ्तार किया। हार्दिक ने पूछताछ में खुलासा किया कि ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग उसे सेना के जवान सुखचरण सिंह ने दी। अब आप देख लीजिए कि क्या हालात
होते जा रहे हैं। भारतीय सेना के अंदर अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो ये और चिंताजनक है। आपको बता दें कि सुखचरण जो है 2015 में भारतीय सेना में शामिल हुआ था, यानी कि लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस उसके पास है। और सुखचरण से जब पूछताछ हुई तो उसने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए वो आरोपी जो कि हरियाणा में है, हार्दिक कंबोज, उसके साथ उसकी पहचान हुई। वो दोनों दोस्त बने और सुखचरण ने हार्दिक को पहले डमी ग्रेनेड के जरिए फिर असली ग्रेनेड के जरिए हमले का तरीका सिखाया। तो ये एक बड़ा अहम है क्योंकि जब डमी ग्रेनेड का इस्तेमाल हो रहा था तो कौन सुखचरण के साथ वीडियो बना रहा था और क्या भारतीय सेना उसे इजाज़त दे रही थी कि डमी ग्रेनेड के साथ वो वीडियो बनाए, और जब असली ग्रेनेड के साथ वीडियो शूट हुआ तो किसने शूट किया और क्यों वहाँ पे जो उसके सीनियर थे उनको पता नहीं लगा। क्योंकि अकेले सुखचरण के पास अगर मुझे कोई कहे कि ग्रेनेड दे दिया गया और उसने जाकर फिल्मी हीरो की तरह फेंक दिया, दिखा दिया डमी और असली ग्रेनेड फेंक कर, तो मुझे लगता है ऐसा भारतीय सेना के अंदर नहीं होता है। फिलहाल जालंधर पुलिस ने सेना के अधिकारियों को सबूत पेश किए राजौरी पहुंचकर, और 14 अप्रैल को सुखचरण सिंह को उनके हवाले सेना ने कर दिया। अदालत में पेश किया गया, 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कुल 18 लोगों के नाम शामिल हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि सोशल मीडिया सेना के अंदर बैन है, उसके बाद किस प्रकार से हमारे जवान यूज कर रहे हैं, और ये एक चिंताजनक पहलू है। में भारतीय सेना का बयान भी सामने आया है। बयान में कहा गया है कि मीडिया में भारतीय सेना के एक जवान के खिलाफ आरोपों की खबरें सामने आई। पंजाब पुलिस ने संबंधित जवान की यूनिट से नॉन बेलेबल वारंट के साथ संपर्क किया था। जवान को जांच के लिए पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है। सेना इस मामले में पुलिस अधिकारियों का पूरी तरह से सहयोग कर रही है। तो ये एक और मामला सामने आया। पंजाब बहुत सुर्खियों में है दोस्तों। हाल ही में पंजाब में कई ग्रेनेड फेंकने की घटनाएं सामने आई हैं। इससे पहले हमने देखा कि एक सैन्य अधिकारी कर्नल पुष्पिंदर सर के साथ पंजाब की पटियाला पुलिस ने मारपीट की। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि फरीदकोट में नाइट नेविगेशन के लिए जो है वो एक यूनिट की टीम निकली हुई थी, और वहाँ पर उनकी जांच के लिए कि कहीं चोरी ना करें। चोरी का मतलब कि जो उनको टास्क दिया गया है उसको वो सोल्जर में उसमें कोई हेरा फेरी ना करें, इसलिए एक बीच में अंपायर भी खड़े किए गए थे। लेकिन उनके ऊपर भी रात को जो है वो हमला किया गया और उनके ऊपर 2 राउंड फायरिंग की गई। और जब उस पूरे मामले की भी जांच हुई तो उस पूरे मामले में भी पटियाला में कार्यरत एक भारतीय सेना का जवान निकला, जिसको नाभा में पहुंची थी पुलिस हिरासत में लेने के लिए। उससे पहले कुछ ऐसी खबरें आई कि हथियारों की चोरी जो हुई है वो भी पंजाब तक पहुंची है। तो ये चिंताजनक पहलू है, क्योंकि भारतीय सेना के अंदर ऐसा होता नहीं है, और अगर हो रहा है तो ये चिंताजनक पहलू है। और मुझे लगता है कि इस पर गहनता से हम सबको सोचना होगा, विचार करना होगा, और फिर एक एक्शन की उम्मीद भी करनी होगी। पहले जो मैंने वीडियो बनाया, माफ़ी चाहूँगा आपसे कि ऑडियो नहीं आया। दरअसल ये जो मेरी डिवाइस है शायद ये बंद हो गई थी, और इस कारण वीडियो बहुत आवाज़ कम आ रही थी, तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहूँगा। और एक भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। मैं नाम आपका इस वक्त मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं कोई ऐसा लिखता नहीं हूँ कि उसको पढ़ के बोलूँ। उन्होंने कहा कि ऑडियो भी पंजाब पुलिस आपका ले गई है। मे भी आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन शुक्रिया, आपने कमेंट्स किया। और कुछ भाइयों ने मुझे बताया कि सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आवाज़ कम है, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। इसी प्रकार से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाकर रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।